कई सारे राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आगे देखी जा रही है 17 में से 16 सीटों पर। और वहीं अगर हम बात कर ले समाजवादी पार्टी तो उसके खाते में अभी 0 सीट देखी जा रही है। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो वो भी 0 पर ही इस वक्त देखी जा रही है। सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। और ऐसे में देखिए सर, अगर कानपुर सीट की हम बात करें तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही। कानपुर एक ऐसी सीट जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। 17 सीटें थी, 17 में से 1 सीट भी समाजवादी पार्टी नहीं निकाल पाई है। क्या बड़ा कारण आप देख रहे हैं? वहाँ पे बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है, बल्कि कानपुर सपा का गढ़ है, लेकिन सपा वहाँ पर कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही है। तो बीजेपी ही लगातार बढ़ रही, चाहे निगम वार्ड में देख लो, चाहे नगर पालिका में या मेयर में, हर जगह बीजेपी ही बढ़त बना रही है अपनी। बिल्कुल चांदनी, देखिए अब समाजवादी पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है। आप देखिए एसटी हसन की बात कर ले, आजम खान की बात कर ले, या फिर खुद शफीकुर रहमान बर्क हो, अपने अपने क्षेत्र में भी ये सीटें नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल अमन, रोकेंगे आपको एक बड़ी खबर। नगर निगम में एसपी का नहीं खुला खाता। लगातार दूसरी बार अखिलेश को झटका लगा है। अखिलेश को एक भी मेयर सीट नहीं मिली है। अखिलेश ने करीब 9 से 10 जनसभाएं की थी, बावजूद इसके खाता नहीं खुला। नगर निगम में एसपी का खाता खुला ही नहीं और एक भी सीट एसपी को नहीं मिली है। कपीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीश जी, देखिए 9 से 10 जनसभाएं करने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी को एक भी सीटें नहीं मिली, दुख की बात है। देखिए, नगर निगम के अंदर समाजवादी पार्टी का दबदबा तो कभी नहीं रहा है, इसलिए आप झटका नहीं कह सकती। दूसरी बात, हम आपको ये कहते हैं कि 12 महापौर के प्रत्याशियों के साथ सेकंड नंबर पे हम ही कांटे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप नगर पंचायत नगर पालिका में देख लीजिए तो भी सेकंड नंबर पे हम ही है। विपक्षी दलों में सबसे मजबूत रूप से समाजवादी पार्टी ने ही लड़ा है, लेकिन बावजूद इसके हम कहते हैं कि नगर निगम और नगर पंचायत के जो चुनाव होते हैं उससे बड़े भिन्न होते हैं विधानसभा के चुनाव। और विधानसभा के चुनाव के अंदर आपने देखा था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपनी 47 सीटों से 111 को टोटल 125 की थी, और 210 ऐसी इस विधानसभा की सीट थी जो मात्र हम 200 वोट से 1000 वोटों से हराए गए थे। कपीश जी, शहनवाज जी कह रहे हैं कि हम मजबूत विपक्ष बनकर आए हैं, बीजेपी से कंपटीशन हमारा है, सेकंड नंबर पे हम हैं। आप कह रहे हैं कि सेकंड नंबर पे आप हैं। भाई हम ये कह रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक। अगर वो 3 सीटों को देख करके और पूरे 17 सीटों पर अपनी बढ़त बता रहे हैं, वो सेकंड नंबर पे हैं, तो काश ऐसा हो जाता उनके लिए। लेकिन हकीकत तो कुछ और है। 12 जगहों पे समाजवादी पार्टी सेकंड नंबर पे लड़ रही है और कुछ जगहों पे टक्कर की चुनाव लड़ रही है। हम तो ये कह रहे हैं नगर पंचायत और नगर पालिका को आप क्यों छोड़ दे रहे हैं? 950 से ऊपर हम हैं, कांग्रेस तो 100 कुछ पे भी नहीं है। तो ये ठीक है, वो क्या कहेंगे कांग्रेस के बारे में जब कांग्रेस के लिए। लेकिन ये भी आप बताइएगा कि नगर निगम के चुनाव में एसपी का खाता नहीं खुला है, आखिर इसकी वजह क्या कुछ मानी जाए? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो है वो जिस तरीके से इस इलेक्शन को एक धर्म से जोड़ करके बना दिया है, तो निश्चित रूप से मैं आपको ये कह सकता हूं कि 2 छद्म चीजें, जो एक कानून व्यवस्था, वो भी छद्म आवरण है इनका, क्योंकि 2 माफियाओं पे कार्रवाई करके आप 61 माफियाओं को बचा रहे हैं, तो कानून व्यवस्था ध्वस्त कर रहे हैं। ये एक उन्होंने किया। और दूसरा ये कि उन्होंने 80-20 की लड़ाई बनानी चाहिए, और 80-20 की लड़ाई वो जरूर बनाते हैं, लेकिन हम तो मुद्दों के आधार पे जाते हैं। जनता ने जो स्वीकार किया। बिल्कुल कपीश जी, आपके पास वापस लौटेंगे हमारे से, संदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, बताइए क्या अपडेट है अभी आपके पास? बिल्कुल, हमारे साथ रामपुर के बीजेपी अध्यक्ष अभय गुप्ता मौजूद हैं। गुप्ता जी, क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पे बीजेपी दर्ज करे सिर्फ 1 सीट सपा के लिए बची है? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ मतदान हो रहा है। रामपुर की जनता को ये महसूस हो गया है, ये एहसास हो गया है कि रामपुर का विकास और रामपुर में अमन चैन और रामपुर की तरक्की केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो सकती है। तो आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में भी निश्चित रूप से जो समाजवादी के गढ़ जिसको आप लोग कहते थे, उस गढ़ में समाजवादी के प्रत्याशी को हराकर लोकसभा सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का जीता। इसके बाद दोबारा से जो नगर विधानसभा का हमारा उपचुनाव हुआ, उसमें भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत दर्ज कराई। और अब रिसेंटली आप देखोगे कि स्वार विधानसभा में भी
गठबंधन प्रत्याशी को, शफीक अहमद साहब को, हमारे पूरी स्वास्थ्य की संदीप वापस लौटेंगे आपके पास। चलिए न्यूज रूम लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी अमनदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुई हैं। अमनदीप बताइए अभी क्या अपडेट है अलग अलग सीटों को लेकर? और देखिए बरेली, कानपुर और मेरठ में इस वक्त का बड़ा अपडेट मिल रहा है। देखिए लगातार हम सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं कानपुर मेरठ से, जहां पर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो बढ़त बनाए हुए है और जो बाकी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही। तो निकाय चुनाव में बीजेपी की बढ़त लगातार कायम है। बरेली में बीजेपी 39,326 वोटों से आगे है। कानपुर की बात करें तो बीजेपी 35,000 वोटों के साथ में बढ़त बनाए हुए। मेरठ की बात करें तो बीजेपी 9,000 वोटों के साथ में आगे है। निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका लगातार बजता हुआ नजर आ रहा है। बरेली में भी भारतीय जनता पार्टी 39,000 वोटों के साथ में बढ़त बनाए हुए है। और बरेली सीट की अगर हम बात कर ले तो जो वोटों का अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो जनता का भरोसा है वो बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले जो चुनावी अंतर था वोटर्स का वो 12,000 था, जो कि बढ़कर अब 39 हो गया है। तो ऐसे में भारी मतों के साथ में बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। सर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए मथुरा में अभी 10 राउंड पूरे हो चुके हैं और बीजेपी के विनोद अग्रवाल 55,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कानपुर से बीजेपी की प्रतिमा पांडे 35,000 वोटों से आगे चल रही हैं। गाजियाबाद में 8 राउंड पूरे हो चुके हैं और बीजेपी की सुनीता दयाल 74,000 वोटों से आगे चल रही हैं। बरेली में 11 राउंड पूरे हो चुके हैं और बीजेपी के उमेश गौतम 39,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मेरठ निगम की अगर बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी हरिकांत अहलुवालिया जी 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और अलीगढ़ में 7 राउंड पूरे हो चुके हैं। बीजेपी 23,000 वोटों की बढ़त से साथ अभी आगे है। तो देखिए न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बल्कि जो समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं वो भी अब ढहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आपके पास वापस लौटेंगे और कांग्रेस से शहनवाज जी हमारे साथ है। शहनवाज जी, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि कई जगहों पे बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुई है लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं नजर आ रही है। देखिए आपको शाहजहांपुर का रिपोर्ट भी बताना चाहिए। शाहजहांपुर में मेयर में सेकंड पोल कर रहे हैं, मुरादाबाद में कर रहे हैं। देखिए आप ट्रेंड देखेंगे तो एक बदलाव ये आया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान बेल्ट है, जहां मुसलमानों की आबादी भी अच्छी है और जिसके बल पे समाजवादी पार्टी राजनीति करती रही है, उन सीटों पे समाजवादी पार्टी कमजोर हुई है और वहां पे इन तबकों ने कांग्रेस को एक विकल्प के बतौर देखना शुरू किया है। ये सबसे बड़ा रुझान आपको इस चुनाव में दिख जाएगा और ये आपको लेकिन शहनवाज जी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वो भी उसका भी किला ढहते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं कि वो जो किला ढह रहा है, जिन लोगों ने उस किले को बनाया था वो अब दूसरे शेल्टर की तरफ देख रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। इसीलिए हम शाहजहांपुर में सेकंड पोल कर रहे हैं, मुरादाबाद में सेकंड पोल कर रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी करती थी। तो इस चुनाव से समाजवादी पार्टी एकदम समाप्त होने की दिशा में बढ़ रही है और जो अब 2024 का जो चुनाव होगा आप देखेंगे वो कांग्रेस बनाम बीजेपी। लेकिन शहनवाज जी इस बात को तो आप मानेंगे ना, इस बात को तो आप मानेंगे ना कि इस नगर निगम चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस इतने दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर नहीं आई, उस तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए नजर नहीं आई जिस तरह से बाकी पार्टियों ने प्रचार प्रसार किया है। इस बात को तो आप मानते हैं ना? देखिए ऐसा नहीं है, अब चूंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक बड़े राज्य में चुनाव हो रहा था तो जाहिर सी बात है कि नेशनल लीडरशिप के लिए वो प्रायोरिटी थी और वहाँ चुनाव जीत भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप पिछले चुनाव से तुलना करें तो समाजवादी पार्टी किसानों के बीच, अल्पसंख्यकों के बीच बहुत अच्छा करती थी और ये तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब अभी लोग विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अब साल भर के अंदर आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जो किसान बेल्ट है, अल्पसंख्यक बेल्ट है, यहाँ समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ रही है। ये वोट शिफ्ट करने जा रहा है कांग्रेस में और ऐसा संभल में भी हुआ है, मुरादाबाद में भी हुआ है, शाहजहांपुर में भी हुआ है। सच को ये भी मानना पड़ेगा कि आप लोगों का फोकस शायद कर्नाटक पे ज्यादा था, यूपी की बजाय। जाहिर सी बात है एक राष्ट्रीय पार्टी है ना। आप देखिए हमारी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है।